हार्प टेक्नोलॉजी क्या है और ये इंसान के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकती है? क्या हालिया ज़ल्ज़लों में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है? क्या निकोला टेस्ला का तैयार किया गया ब्लूप्रिंट यूएस फोर्सेस के पास है? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। इन सवालात के मुकम्मल जवाब के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं वलीद अहमद आपको अपनी इस वीडियो पे खुशामदीद कहता हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, जिसको सिंपल वर्ड्स में हार्प कहते हैं, ये यूएसए की तरफ से चलाया गया एक प्रोजेक्ट है जो कि यूएसए के मुताबिक ज़मीन की लेयर आयोनोस्फीयर पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। ये एडवांस प्रोजेक्ट यूएस एयर फोर्स, यूएस नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के ज़रिए चलाया जाता है। इन सब का ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट आयोनोस्फीयर को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। ये एक सवाल जो बहुत से लोगों के जहनों में चुभता है कि अगर ये सिर्फ रेडियो ट्रांसमिशन रिसर्च प्रोग्राम है तो यूएस नेवी और यूएस एयर फोर्स इस प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा फंडिंग क्यों कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स की तरफ से ऑपरेट किया जाता है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का इस प्रोजेक्ट से खासा इख्तलाफ पाया जाता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस दुनिया की तबाही का बहुत बड़ा हथियार है। कुछ फैक्ट्स जो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये अलास्का में यूएस नेवी की जगह पर लगाया जाने वाला एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 1993 में स्टार्ट किया गया था और 2007 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। इस पे $250 मिलियन का खर्चा आया था। 2014 में ये अनाउंसमेंट भी की गई थी कि ये प्रोजेक्ट बंद किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस प्रोजेक्ट पे फ़िलहाल काम जारी है। 2015 में इसकी ओनरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये ख़तरनाक प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। इस प्रोजेक्ट में बहुत से एंटीनास को ज़मीन में नस्ब किया गया है, जिससे निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को अर्थ की आयनोस्फीयर में छोड़ा जाता है। ये लेयर जो कि अर्थ की बेसिक लेयर्स मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को ओवरलैप करती है। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मौजूद होते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स इनमें हरकत पैदा करती है जिसको किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो यूएसए की तरफ से ये कहा गया है कि ये एज आ रिसर्च पर्पस ही इस्तेमाल किया जाता है, बट अगर इसको एज आ वेपन इस्तेमाल किया जाए तो ये भी पॉसिबल है कि जो रेडियो वेव्स आयनोस्फीयर में अलग अलग भेजी जानी हैं वो एक पॉइंट पर फोकस करके इस्तेमाल की जाएं। ये इतनी पावरफुल बन जाएंगी कि इससे एक प्लेन के इंजन तक को पिघलाया जा सकता है, जिसको प्लेन के क्रैश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अर्थक्वेक, तूफान और सैलाब कैसे ला सकती है। ये सब समझने से पहले हमें आयोनोस्फीयर को समझना होगा। ये लेयर जो कि अर्थ को ऑर्बिट किए हुए है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पाए जाते हैं। इनका मकसद रेडियो वेव्स और सैटेलाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है। ये ज़मीन पर वेदर कंडीशंस के स्टेबल रखने में भी अपना रोल अदा करती हैं। ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स को भी रोकती हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये लेयर डिस्ट्रक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। अगर इस लेयर को कंट्रोल किया जाए तो ये रेन क्लाउड्स को उनकी जगह से हटाकर कहीं और बरसा सकती हैं, जिससे एक ज़मीन पर इन्फ्लेशन और दूसरी ज़मीन पर फ्लड लाया जा सकता है। ये लेयर अर्थ के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। अगर इस लेयर को हाई फ्रीक्वेंसी वेव से थोड़ा ऊपर मूव कराया जाए तो ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स इस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हरकत कर सकती हैं, जिससे ज़लज़ले पैदा हो सकते हैं। इसी तरह इस लेयर की मदद से बहुत से तबाहकुन हालात भी पैदा किए जा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हालिया ज़लज़ले में जो शाम और तुर्किया में आया है उसमें इस टेक्नोलॉजी का कितना हाथ है। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इस ज़लज़लों में कोई बैरूनी ताकत इस्तेमाल की गई है, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी। यूएसए में भी आए रोज़ ज़लज़ले और तूफ़ान आए रहते हैं, जिससे ये बात प्रूव होती है कि अगर यूएसए इस टेक्नोलॉजी पर काबू पा चुका है तो वो अपनी स्टेट्स में आने वाले डिजास्टर को क्यों नहीं रोकता। लेकिन इस पिक्चर का दूसरा पहलू भी है, वो ये कि यहूदी लॉबी और फ्री मेसन यूएसए में बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखते हैं। इनफैक्ट वो यूएसए की फोर्सेस, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। ये वजह हो सकती है कि उनके लिए यूएसए में डिजास्टर मायने नहीं रखते। यहाँ अक्सर एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि निकोला टेस्ला की बनाई गई टेक्नोलॉजी यूएसए इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको निकोला टेस्ला के बारे में नहीं पता तो बताता हूँ कि ये एक साइंटिस्ट थे जो एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो गए थे जो कि अर्थक्वेक लाने की सलाहियत रखती थी। ये बहुत ही छोटे लेवल का अर्थक्वेक ला सकती थी और मज़े की बात यह है कि इस मशीन का साइज़ भी बहुत छोटा होता था। ये ऐसी वेव्स ज़मीन में भेजती थी जो कि ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स में मौजूद आयंस को रिएक्टिव बना देती थी, जिसकी वजह से इनमें हरकत पैदा होती थी
और ये अर्थक्वेक फॉर्म कर सकती थी। ये टेक्नोलॉजी तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन इसके ब्लूप्रिंट्स जो कि निकोला अपनी मौत तक अपने साथ ही रखते थे, उनकी मौत के बाद फौरन यूएसए की फोर्सेस ने उसको हासिल कर लिया था। ये ऐन मुमकिन है कि ये टेक्नोलॉजी हार्प उसी ब्लूप्रिंट से इंस्पायर होकर बनाई गई हो, जिसका मास्टरमाइंड निकोला टेस्ला था। कुछ लोगों का ये कहना है कि निकोला टेस्ला फ्री मेसन और शैतानी तंजीम का हिस्सा था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।